नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे कलिहारी की खेती के बारे में। यह खरीफ और रबी की फसल है जो जनवरी और दिसंबर के महीने में बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं इसके परिचय के बारे में। कलिहारी को ग्लोरियोसा सुपरबा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जड़ी बूटी वाली फसल है जो बेल की तरह बढ़ती है। इसकी ज़मीन से निचली गांठें, पत्ते, बीज और जड़ें दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। कलिहारी से तैयार दवाइयों से जोड़ों का दर्द, एंटी हेलमैथिक, एंटीपैट्रियोटिक के इलाज के लिए और पॉलीप्लोलाइड ई के ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कलिहारी को कई तरह के टॉनिक और पीने वाली दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस पौधे की औसतन ऊंचाई 3.5 से 6 मीटर होती है। इसके पत्ते 6 से 8 इंच लंबे और डंठलों के बिना होते हैं। इसके फूल हरे रंग के और फल 2 इंच लंबे होते हैं। इसके बीज गिनती में ज़्यादा और घने होते हैं। अफ्रीका, एशिया, यूएसए और श्रीलंका मुख्य रूप से कलिहारी उगाने वाले क्षेत्र हैं। भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक इसके मुख्य क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान की। इसकी जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु 80 से 150 सेंटीमीटर और तापमान 25 से डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। यह लाल दोमट रेतली मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। सख्त मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इस फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। कलिहारी को बीजने के लिए इसको भुरभुरी और समतल मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल के साथ अच्छी तरह से जुताई करें। पानी को जमा होने से रोकने के लिए निकास का प्रबंध करें। कलिहारी को पनीरी ज़रूरत के अनुसार छोटे प्लाट में लगाएं। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली प्रसिद्ध किस्म है इसकी ग्लोरियोसा सुपरबा के बारे में। यह किस्म अफ्रीका और भारत के ऊष्णीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। इसके पत्तों का आकार अंडाकार और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और पीले लाल रंग के होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की ग्लोरियोसा रत्स चिल्डियाना के बारे में। यह किस्म अफ्रीका के ऊष्णीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह लंबी और बेल वाली झाड़ी है। इसके पत्ते चौड़े और तीखे होते हैं जिनकी लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और तल से पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बिजाई के बारे में। बिजाई का समय। इसकी बिजाई आम रूप से जुलाई और अगस्त में की जाती है। इसका फासला पनीरी वाले पौधों में 60 से 45 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसके बीज की गहराई के बारे में। बीज को 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बीज का ढंग। इसकी बिजाई पिछली फसल से प्रांत गांठों से या बीजों से तैयार पौधों को पनीरी लगाकर दी जाती है। आगे बात करते हैं इसके बीज के बारे में। बीज की मात्रा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ और 10 से 12 क्विंटल गांठों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे बात करेंगे इसके बीज के उपचार की। फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां, गलन और कीटों से बचाने के लिए गांठों को बविस्टिन मरकरी वाले फंगसनाशी 0.1% के साथ बोएं और फिर से बिजाई के लिए प्रयोग करें। आगे बात करते हैं इसके पनीरी की देखरेख और रोपण के बारे में। इसका प्रजनन मुख्य रूप से वी आकार की गांठों के द्वारा होता है। इसकी बिजाई जुलाई और अगस्त महीने में की जाती है। ज़रूरत के अनुसार छोटे प्लाट में तैयार किए हुए बैडों में गांठों को बीज दें। बिजाई के बाद बैंडों को पानी लगाएं। पिछली फसल की गांठों या बीजों से तैयार नए पौधों को मुख्यतः रूप से खेत में लगाया जाता है। पौधों के बीच 60 से 45 सेंटीमीटर का फासला रखें। फसल को गलने से बचाने के लिए गांठों को बविस्टिन 0.1% के साथ बोएं। आगे हम बात करते हैं इसमें खाद की। खाद किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया 104 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 125 किलोग्राम प्रति एकड़
और म्यूरिएट एंड पोटाश 46 किलोग्राम प्रति एकड़। आगे बात करते हैं इसके तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 48 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 28 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत की तैयारी के समय जैविक खाद जैसे कि हरी खाद या रूढ़ी की खाद आदि मिट्टी में डालें। नाइट्रोजन 48 किलो, यूरिया 104 किलो, फास्फोरस 20 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और पोटेशियम 28 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 46 किलो प्रति एकड़ में डालें। शुरुआत में खाद के रूप में बिजाई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 हिस्सों में डालें। पहला हिस्सा बिजाई से 30 दिन के बाद और दूसरा हिस्सा बिजाई से 60 दिनों के बाद डालें। कीट और मकोड़ों के रोकथाम के लिए बायो कीटनाशक का प्रयोग करें जो धतूरा, गौमूत्र, चितरकमूल और नीम आदि से तैयार हों। आगे बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीन रहित करने के लिए हाथों से या कसी की सहायता से थोड़े थोड़े समय के बाद गुड़ाई करें। शुरुआत के समय में बार बार गुड़ाई करें। पौधे के विकास के लिए हाथों से गुड़ाई करनी बढ़िया होती है, नहीं तो कुल 2 से 3 बार गुड़ाई की ज़रूरत होती है। रासायनिक नदीन नाशक का प्रयोग न करें। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। क्योंकि यह सेजू फसल है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पर बढ़िया फसल के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद सिंचाई करते रहें। अलग अलग समय पर अलग अलग सिंचाई करें। शुरुआत के समय में 4 दिनों के फासले पर नए पौधों को पानी लगाएं। कटाई के समय सिंचाई न करें, पर फल पकने के समय 2 बार सिंचाई करें। पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी ना दें, इससे फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। आगे बात करते हैं पौधों को देखभाल के बारे में, इनके हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। इसकी पहली कीट है रंग बिरंगी सुंडी। यह कीड़ा पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेटासिड 0.2% की स्प्रे हर पखवाड़े में करें। आगे बात करते हैं इसके दूसरे बीमारी की, गांठों का गलना। यह एक गंभीर बीमारी है जो जड़ों पर हमला करती है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% बविस्टिन डालें। आगे बात करते हैं इसके अगले बीमारी और रोकथाम के बारे में। पत्तों का झुलसा रोग। यह एक पैथोजेनिक बीमारी है जो पत्तों को भूरा और क्लोरोसिस कर देती है और सारे पौधे को नष्ट कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए दिथेन M45 0.3% या कोटाफ 10 मिलीमीटर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके अगले कीट की, हरी सुंडी। यह कीड़ा पौधों को ज़्यादातर नुकसान उनके हरे और ताज़े पत्तों को खाकर करती है। हर 2 हफ्ते के अंतराल पर मेटासिड 0.2% की स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके फसल की कटाई की। इसकी कटाई बिजाई से 170 दिन से 180 दिनों के बाद शुरू की जाती है। जब इसके फल हल्के हरे रंग के, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं तब इनकी तुड़ाई की जाती है। गांठों की कटाई बिजाई से 5 से 6 साल के बाद की जाती है। बीजों की प्राप्ति के लिए पके हुए फूल लिए जाते हैं और नए उत्पाद तैयार करने के लिए मिट्टी के नीचे गांठों को लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके कटाई के बाद की। कटाई के बाद गांठों को अच्छी तरह से साफ कर लें और धो लें। फिर गांठों, बीजों और फलियों को छांव और हवा में थोड़े दिनों के लिए सुखाएं। फिर जीवन काल बढ़ाने के लिए और ख़राब होने से बचने के लिए हवा रहित पैकेटों में पैक कर दें। कलिहारी के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी बीमारियों के टॉनिक और दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।